गुड इवनिंग। फिर से हम चालू करेंगे आज फील गुड फैक्टर का सिलसिला। तो सबसे पहले हमने देखा था कि प्रारब्ध क्या होते हैं, फिर यू नो पाप क्या होता है, अम, कर्म क्या होता है। ये तो चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता है। इनसे फील गुड फैक्टर का क्या फ़र्क पड़ता है, इनसे क्या रिलेशन पड़ती है फील गुड फैक्टर। तो सबसे पहले मेरा डिस्क्लेमर रहता है कि आई एम नादर एन एक्सपर्ट, और मैं ज्ञान बांटने चला हूँ क्योंकि वो मुफ्त में मिलता है और देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम फील गुड फैक्टर कैसे ढूंढेंगे इसमें से? क्या स्क्रिप्चर्स या हमारे वेद उपनिषद में फील गुड फैक्टर है? क्या उन्हें पढ़कर हमें फील गुड फैक्टर मिल सकता है? और आपने कई बार सुना होगा कि रियलाइजेशन होता है, आपको एक जागृति होती है, आपको समझ पड़ता है। तो मैं मेरा पर्सनल रियलाइजेशन एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब मैं आप उसे रियलाइजेशन कहेंगे या बट वो जो सतगुरु का टाइप एक्सप्लेन किया था कि एक्जुबिलेंट फील कर रहा था मैं, और मैं टाइम निकल गया बहुत, वैसे कुछ नहीं हुआ था मेरे बारे में। क्योंकि उनकी उतनी मेरी साधना नहीं है, और क्या कह सकते हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, और मुझ में वो सारे अ, अच्छे बुरे गुण हैं। लोभ माया पैसे कमाने की इच्छा है, एंजॉय करने की भी इच्छा है। तो डेफिनेटली मैं वो स्पिरिचुअल लेवल नहीं हूँ जो कि बहुत सारे गुरु वगैरह की होती है। अच्छे गुरुओं की होती है, वैसे वो स्पिरिचुअल लेवल मेरी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ज्ञान बांटने चला हूँ। तो मेरे एक दोस्त ने जोक मारा था कि भारत में लाइक 99% ज्ञानचंद होते हैं और 1% करमचंद होते हैं। मतलब होता है, ज्ञान तो सब बांटते हैं, काम करने वाले कम होते हैं। दैट वाज अ जोक। ऑब्वियसली ये सच नहीं है भारत में के बारे में, क्योंकि आज अगर आप देखो कि भारत की जो प्रगति हो रही है, हम हमारे पास यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं हमारे लोग सीईओ बन बैठे हैं। मतलब लाइक ठोक के भाव में सीईओ बने। मतलब आजकल तो ऐसा था कि कोई किसी कंपनी का सीईओ इंडियन बनता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती उसको। मतलब आजकल पीएम सीएम बन रहे हैं, सीएम नहीं सॉरी, पीएम बन रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के। तो मतलब वो इज आउट। लाइक द टैलेंट पूल ऑफ जो इंडिया का, भारत का टैलेंट है वो एक्सप्लोड हो चुका है। मतलब आप कोई भी फील्ड ले लो, टैलेंटेड टैलेंट भरे हुए लोग, नए जनरेशन उससे भी तगड़े टैलेंटेड है। और लेकिन ये भारत से क्यों हुआ, ये कभी किसी ने पूछा नहीं। अगर आप सुधांशु त्रिवेदी की बात सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी बात अगर आप उनके सुनोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भारत में ऐसा क्यों है, रेनाइसेंस क्यों आता है भारत में। तो मैं तो कोई बड़ा हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ। हिस्ट्री तो यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट, क्योंकि कई सारे उसके एनालिसिस निकलते रहते हैं। आई थिंक अभिजीत चावड़ा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। उसका मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा था जिसमें उसने कहा था कि वॉर्स विल नेवर एंड, मैप्स ऑफ द कंट्रीज कैन नेवर स्टॉप चेंजिंग। एक सर्टन लेवल तक कुछ मैप रुक जाते हैं, लेकिन चेंज होते रहते हैं। और उसने ये नहीं कहा था, ये किसी और ने कहा था लेकिन अभिजीत चावड़ा ने डेफिनेटली ये बात कही थी कि वॉर्स आर नेवर गोइंग टू एंड। मतलब वॉर तो होती रहेगी। जब आप स्ट्रांग होते हो तो आपका कोई कोई हमला नहीं करता, आप जब वीक हो जाते हो तो आप पे हमला कर देता है कोई भी। और भारत जैसा जो एक, एक क्या कहते हैं ना, एक बेनोवलेंट कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं उसको, प्यार करने वाला देश, दूसरों अपने पड़ोसियों पे, ऐसा देश नहीं मिलेगा। मतलब भारत की जगह पे कोई और होता तो अब तक के सारे नेबर्स खा चुका होता। लेकिन भारत वैसा नहीं है। तो इस भारत की धरती से ऐसे जो टैलेंट, या जो ये भर भर के टैलेंट निकलता है, वो क्यों निकलता है? और हम लोग हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि यार कल्चर हमारा खराब हो रहा है, या वी आर नॉट, हम उस जमाने के टाइप का कल्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं जो हमारा होता था पुराने जमाने में। तो
ऐसा है कि भारत की जो भूमि है वो एक डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसमें एक स्पिरिचुअलिटी है। और ये स्पिरिचुअलिटी मेरे ख्याल से सब जगह होगी, नहीं ऐसा नहीं है, बट मुझे लगता है कि भारत के जो 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 हमारा सब कॉन्टिनेंट है, जिस तरीके से उस पे मतलब सेंट्स और संत लोग और जिस तरीके से हवन बोलिए या जो जो कुछ मतलब जो जो प्रार्थनाएं की गई हैं पुराने ज़माने में और अभी भी चल रही है, तो उसमें कुछ पावर है। और उस पावर के पीछे सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल बहुत काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, जो मुझे खुद को पता नहीं थी, जिसे कहते हैं ब्रह्मांड, कॉन्शियसनेस। तो वो कॉन्शियसनेस का जो रियलाइजेशन होता है ना, कि जब तुम कुछ भी नहीं हो। तो मैं मेरी मेरी स्टोरी बोलता हूँ, काफ़ी छोटी सी स्टोरी है। हम हमारे मेरा घर का कुछ रिनोवेशन किया था मैंने, यहाँ वहाँ से ठीक ठाक बहुत, यहाँ वहाँ से काट छूट के मतलब कहते वहते करके अच्छा तरीके से कंप्लीट हो चुका था। और मुझे खुशी हुई थी कि यार सही सही बना, यार सही बना। लेकिन जब मैं घर से बाहर निकला, अपने घर की तरफ देखा और मैंने सोचा, यार मैंने इतना सब कुछ किया है घर में, मतलब मेरे हिसाब से बहुत किया होगा था। बाकी दोस्त बोल रहे थे यार ये तो और कुछ कर, मतलब नहीं पैसे कम है। लेकिन मैंने सोचा यार सब कुछ किया है, समझ लो जितना कुछ हुआ है वो किया है। अगर नेचुरल लाइफ साइकिल में यू विल डाई राइट, मरने के बाद क्या पता मेरा पुनर्जन्म हो के मैं उसी घर में भाड़े पे आ जाऊं। और तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि बोला यार इस जन्म में इतना मैंने मेहनत की है, सब कुछ किया है, और साला मरने के बाद वापस उस घर में मैं आ सकता हूँ। मुझे उस वक्त याद भी नहीं हुआ। आई I मीन ये देखो कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस देखो कि मैं पुनर्जन्म ले लूंगा और मैं मनुष्य में होऊंगा, वो भी उसी घर में। बट ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि किसी ने देखा नहीं है क्या होने वाला है आगे, राइट। हम हम इसी चीज को देखते हैं ना कि हम सोचते हैं कि यार वो इतना लकी कैसे, अरे यार उसमें इतनी, वो दिखने में इतना अच्छा कैसे, या उसकी पर्सनालिटी ऐसी कैसी यार, या वो लड़की बहुत अच्छी है, या यार वो बहुत लकी है उसको जॉब मिलता है वगैरह वगैरह। हम ये सब बोलते हैं यार, ये नेपो किड या वट एवर हम आजकल का नया डायलॉग बन चुका है वो। लेकिन यार नेपो किड, जब उसका आत्मा आया था उस शरीर में, तो वो आत्मा किसी और के पास भी जा सकता था जिसका कोई नेपो से कोई एन का भी संबंध नहीं है। लेकिन वो लकी था कि वो नेपो में आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? और इसी पे हम लोग कहते हैं कि प्रारब्ध, लेकिन इसका मतलब है पुनर्जन्म की पॉसिबिलिटी है। अब देखा किसी ने नहीं है, पता नहीं, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं। और मेरे यहाँ ख्याल से यही आपका फील गुड फैक्टर है, कि फील गुड फैक्टर इज द रियलाइजेशन। उसको शॉक लगा, मुझे शॉक तो नहीं बोल सकते लेकिन एक सरप्राइज लगा कि यार इतनी मेहनत की, मतलब है ना, बचपन से पढ़ाई की, ABCD वो सब डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन करके कैसे वैसे पास होके निकले, कैसे वैसे जॉब लिया, कैसे वैसे कुछ कुछ किया, ये क्या वो क्या करके अरे अरे खाली हो जाओगा तो मरोगे तो थोड़ी ना कुछ लेके जाने वाले हो। और अगर आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, आ भी गए तो क्या लेके आओगे? एंड एक्चुअली मुझे उससे फील गुड फैक्टर मिला। फील गुड फैक्टर इसलिए मिला कि मेरे लिए मुझे वो रियलाइजेशन उस वक्त हुआ, यार ये जिंदगी तो मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब मैं जिसके लिए इतना स्ट्रगल कर रहा था उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कल को अगर कोई भी कुछ भी हो जाता है या बुढ़ापे की वजह से भी हो जाता है तो फिर भी इट्स ऑफ नो यूज, बिकॉज जाने वाला है, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहने वाला है। तो फील गुड फैक्टर यहाँ पे कहाँ आ गया? मेरे ख्याल से फील गुड फैक्टर यहीं पे आ गया, रियलाइजिंग, रियलाइजेशन, साला कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचने वाला। और अगर बच सकता है कुछ भी, तो वो होंगे गुड थॉट्स, आपके गुड डीड्स, या आपने किसी से ब्लेसिंग मांगी होगी, यू नो यार, या आपने खुद ने कुछ ब्लेसिंग्स साधना की होगी, या आपके पेरेंट्स ने साधना की होगी, वही तो मिलेगा आपको। और क्या मिलेगा?
और क्या ले जा सकते हो तुम? क्योंकि शरीर को जो पीड़ा होती है, हम लोग आई मीन ये मेरा डिबेट है कि लोग कहते हैं अगर आत्मा को कुछ नहीं होता। मैं नहीं समझता आत्मा को कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप आत्मा एज एन एग्जिस्टेंस को बिलीव करते हो, तो जब शरीर को पीड़ा होती है तो आत्मा को भी पीड़ा होती है। कोई कोई जितना कहे ना कहे, हाँ, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, उसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपीरियंस तो वो करता है। और वो प्रारब्ध होते हैं या नए पाप होते हैं। तो फील गुड फैक्टर वही में है जहां आप इस चीज को समझ जाते हो कि यार एवरीथिंग इज एन एंड, एक्सपायरी डेट। और सिर्फ ब्लेसिंग्स, दूसरों की ब्लेसिंग्स, अपने आप की ब्लेसिंग्स, अपनी साधना, अपने आत्मा को एक तरफ से स्पिरिचुअलिटी में ऊपर लाना, और जो कि मेरी नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं इस चीज़ को एटलीस्ट मानता हूँ कि यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ। और हम लोग लॉन्ग फ्लाइट्स पे जाते हैं या फ्लाइट्स में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, यू ऑलवेज वांट एन अपग्रेड। तो लोग बताते हैं यार सिंगल रूम डबल रूम दे दो, या डबल बेड दे दो, या इकोनॉमी से इकोनॉमी प्लस दे दो, या समथिंग लाइक दैट, बिजनेस में दे दो। ये जो अपग्रेड करने की जो मनुष्य की इच्छा होती है ना, ये अपग्रेड तो आपको सिर्फ शरीर को मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि आत्मा उसको उपभोक्ता नहीं है, अब आत्मा जरूर उसे उपभोक्ता है, उसकी इंजॉयमेंट लेता है। जिस तरीके से आत्मा को दुख होता है ना, उस तरीके से आत्मा को मौज भी आती है। आई डू बिलीव दैट। ऑफ कोर्स मैं उतना तो योगी नहीं हूँ कि मेरा आत्मा निकाल के उसको बाहर लाके दिखाओ कि भाई हाँ देखो देखो ये मजाक नहीं है। और ये आपके पाप और प्रारब्ध होते हैं। फील गुड फैक्टर इज इन अंडरस्टैंडिंग दैट तुम्हें जो आईने में दिख रहा है वो तुम नहीं हो। थोड़ा सा जोक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है वो है। कोई एक पॉलिटिशियन की वाली बात लग रही है क्या? कंफ्यूजिंग लग रही है, बराबर। हम इसी बात को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू अगेन। बाय बाय।